ऑर्बिट इंडिया, ब्रह्मांड का रहस्य। हमारा ब्रह्मांड अपने होस्ट स्टार्स के चारों ओर घूमने वाले सितारों और ग्रहों के साथ फट रहा है। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि टेक्नोलॉजिकल विकास के बाद भी हम अब तक सिर्फ 5% ब्रह्मांड की ही खोज कर पाए हैं और बाकी बचा 95% ब्रह्मांड अब भी रहस्य बना हुआ है। हमने अब तक जो खोज की है उसके आंकड़े इतने छोटे हैं कि हम यकीन के साथ यह नहीं कह सकते कि ब्रह्मांड में हम अकेले हैं। पृथ्वी पे ऐसे कई लोग हैं जिन्हें वाकई में ये लगता है कि हम अकेले नहीं हैं। कार्ल सेगन और स्टीफन हॉकिंग जैसे 20वीं और 21वीं सेंचुरी के बड़े फिजिसिस्ट्स दूसरे सिविलाइजेशन से कांटेक्ट को लेकर हमेशा उम्मीद से भरे रहे। हार्वर्ड के एस्ट्रोफिजिसिस्ट एवी लोब की हमेशा से यह चाह थी कि वे एलियन सिविलाइजेशंस की खोज में अपनी जिंदगी बिताए। ऐसे ही फिजिसिस्ट्स द्वारा दूसरे सिविलाइजेशंस की स्टडी का ही यह नतीजा है कि अब हम वो लोग नहीं रहे जो यूएफओ और यूएपी देखे जाने का मजाक उड़ाते थे। हाल ही में एस्ट्रोनॉमर्स की टीम ने ब्रह्मांड की मैपिंग करते वक्त कुछ अजीब चीज की खोज की। रहस्य से भरी ऐसी चीज जो हर 20 मिनट्स में ऊर्जा का विस्फोट कर रही थी। ये चीज करीब 4000 प्रकाश वर्ष दूर थी। भले ही ये दूरी काफी लगे, लेकिन इसका एनर्जी विस्फोट इतना बड़ा रहा कि यह आसमान में बड़े रेडियो सोर्सेज में से एक रहा। यह विस्फोट 1 मिनट के लिए हुआ। हर 20 मिनट में ये कुछ घंटों के लिए गायब होता और फिर अपना साइकिल दोहराता। एस्ट्रोफिजिसिस्ट ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि हमारे ऑब्जर्वेशंस के दौरान ये चीज कुछ घंटों तक सामने आ रही थी और गायब हो रही थी। उन्होंने आगे कहा कि ये सब पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड था। यह एस्ट्रोनॉमर के लिए बेहद डरावना था, क्योंकि ऐसा करने वाला आसमान में उनके लिए पूरी तरह से अनजान था। तो क्या यह एलियन थे जो हम तक पहुंचना चाहते थे? क्या हम इसे फर्स्ट कांटेक्ट के रूप में क्वोट अनक्वोट कर सकते हैं? या फिर यह ऐसी घटना थी जिसका कोई नेचुरल एक्सप्लेनेशन हो, लेकिन जो इस चीज को असामान्य बनाती है वो ये है कि यह अस्थायी बर्ताव नहीं करती। एक धीमी ट्रांजिएंट में एनर्जी विस्फोट हुआ होगा जो महीनों तक गायब होने से पहले कुछ दिनों के लिए होता है। फास्ट ट्रांजिएंट्स फ्लैश मिलीसेकंड्स या सेकंड्स के भीतर ऑन एंड ऑफ होता है। ऐसे में एक फ्लैश को 1 मिनट तक देखना वाकई अभूतपूर्व ही होगा। ये चीज क्या हो सकती है? इसे लेकर टीम के पास सिर्फ स्पेक्यूलेशन ही है, लेकिन अब भी वे यकीन के साथ कुछ नहीं कह सकते। एक आइडिया जो हर्ली वॉकर के पास है वो ये है कि अल्ट्रा लॉन्ग पीरियड मैग्नेटर हो सकते हैं, क्योंकि मैग्नेटर्स को फास्ट रेडियो बर्स्ट्स या एफआरबी निकालने के लिए जाना जाता है। फास्ट रेडियो विस्फोट अब तक अनजान फिजिकल ओरिजिन के फ्लैशेस हैं। ज्यादातर एफआरबी सिर्फ एक बार देखे गए हैं। ऐसा ही एक है जिसे हाल ही में डिटेक्ट किया गया और जिसमें कई विस्फोट हुए। रिसर्चर्स को उम्मीद है कि मैग्नेटिकली पावर्ड न्यूट्रॉन स्टार्स से एफआरबी उत्पन्न हुए हैं, लेकिन हाल ही में खोजे गए एफआरबी 20200120E के रिपीटिंग एफआरबी पूरी तरह से अलग उत्पत्ति के पॉइंट का सुझाव देते देखे गए। यानी एफआरबी युवा तारे से नहीं बल्कि ओल्ड स्टेलर क्लस्टर से उत्पन्न हुए, जो गैलेक्सी M81 के पास की दिशा में कहीं लोकेटेड थे। एक पुराना तारों से भरा समूह पुराने तारों से भरी एक गैलेक्सी होती है। साइंटिस्ट ने पाया कि यह जगह फास्ट रेडियो बर्स्ट के लिए बेहद अजीब है, जबकि एफआरबी आमतौर पर यंग स्टार के जोन्स में लोकेट होते हैं। इन एफआरबी का कहां और कैसे उदय हुआ, ये देखने का ज्यादा मौका एक्सट्रीमली एनर्जेटिक फ्लैश का हाई रेजोल्यूशन व्यू दे सकता है। रिसर्च को पूरा करने के लिए एक साथ काम करने वाले 12 रेडियो टेलीस्कोप लगे, जो ये बताते हैं कि खोज की प्रकृति कितनी पेचीदा थी और इनमें से किसी एक अस्थिर चीज को तेजी से पकड़ने के लिए और कितनी सटीकता की जरूरत थी। ये सिनेरियो न सिर्फ असाधारण था, लेकिन साथ ही शोध में शामिल उन रिसर्चर्स के लिए ये बेहद अजीब था जिन्होंने पहले कभी भी ऐसी स्थिति का सामना नहीं किया था। गैलेक्सी M81 में पुराने तारों के सेट, जिसे ग्लोब्यूलर क्लस्टर कहा जाता है, उसमें फ्लैश को एस्ट्रोनॉमर्स ने पिन पॉइंट किया। इस गैलेक्सी को एस्ट्रोनॉमर्स भलीभांति जानते हैं, क्योंकि पृथ्वी से 12 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर होने के बावजूद ये बेहद चमकीला और उम्मीद से ज्यादा करीब है। लेकिन इसके विस्फोट की जगह चौंकाने वाली खोज थी, क्योंकि इसके पहले के एफआरबी युवा सितारों वाले क्षेत्र में पाए गए थे। ये साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए बेहद चौंकाने वाला और अविश्वसनीय था। ऐसे में एस्ट्रोनॉमर्स सोर्स के लिए और खुदाई करने के लिए तैयार थे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि यह M81 में मौजूद पुराने सितारों के बजाय कुछ और ही होगा। पिछली स्टडीज ये बताते हैं कि हम एलियन लाइफ की तलाश सभी गलत जगहों पर करते आए हैं। कुछ एस्ट्रोनॉमर्स को यकीन है कि हमें इंटेलिजेंट लाइफ को एंशिएंट स्टार क्लस्टर्स में ढूंढना चाहिए, जो पृथ्वी के फॉर्मेशन के बहुत पहले अस्तित्व में आए।
अब तक कईयों ने बड़े पैमाने पर ग्लोब्यूलर क्लस्टर्स में एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशंस को ढूंढने की सोच को छूट दी थी, जिनमें से हर एक में हजारों से लाखों सितारे होते हैं। लेकिन मौजूदा एंशिएंट स्टेलर क्लस्टर्स में कोई है, इस विचार को वाकई कंसिडर करने की ओर इशारा कर सकते हैं। ग्लोब्यूलर क्लस्टर्स में तारों की बूंदें होती है जो जुगनू के झुंड की तरह एक साथ मंडराती है। मिल्की वे करीब 150 ग्लोब्यूलर क्लस्टर्स का घर है, जिनमें कुछ बेहद पुराने जाने माने स्टार्स हैं। ये 10 अरब साल या उससे भी ज्यादा पुराने हैं। क्लस्टर्स के नजदीक मौजूद तारे एलियन लाइफ को पनपने के कई मौके देने वाले हो सकते हैं। अगर कोई सिविलाइजेशन किसी दूसरे स्टार सिस्टम के करीब है तो इंटरस्टेलर ट्रैवल पूरी तरह से अलग बात हो जाती है। ब्रह्मांडीय खतरा या गायब होने की धमकी को देखते हुए सिविलाइजेशंस का एक स्टार से दूसरे स्टार जाने की उम्मीद की जा सकती है। ग्लोब्यूलर क्लस्टर्स का प्राचीन युग के साथ कंबाइंड सफर का यह आसान तरीका बताता है कि इन प्रणालियों में इंटेलिजेंट लाइफ दूसरी जगहों के मुकाबले ज्यादा वक्त तक मौजूद रह सकती है। अगर यह सभ्यताएं जल्द ही नष्ट हो जाती हैं, तो भी अपने सदस्यों और उनके नॉलेज को दूसरे स्टार सिस्टम में भेजने का इनके पास सुनहरा मौका हो सकता है। FRB के लिए एक दूसरा मुमकिन सस्पेक्ट, जो एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल मूल का नहीं है, वो ऐसा है जो स्टेलर कॉर्प्स से जुड़ी घटना से बनती है, जिसे एक सफेद बौना कहा जाता है। सफेद बौने तब बनते हैं जब हमारे सूर्य जैसे निम्न से मध्यम द्रव्यमान वाले सितारे अपने जीवन काल में देर से अपनी परतें छोड़ते हैं, क्योंकि तारे फ्यूज करने के लिए तत्वों से बाहर निकलते हैं और एक ठंडा तारा कोर, जिसे सफेद बौना कहा जाता है, पीछे रह जाता है। FRB बाइनरी स्टार्स में हो सकता है जिसमें एक सफेद बौना और एक दूसरा तारा शामिल होता है, जिसने अभी तक अपने नॉर्मल बर्निंग साइकिल को खत्म नहीं किया। यह मुमकिन है कि सफेद बौने की ग्रेविटी अपने साथी से इतना द्रव्यमान खींच लेती है कि बौना जमा गैस के वजन के नीचे एक तरह से सुपर डेंसिटी साइज्ड स्टार के अंदर गिर जाता है, जिसे न्यूट्रॉन स्टार के रूप में जाना जाता है। हकीकत में चमकती उपलब्धि को पूरा करने के लिए न्यूट्रॉन स्टार को एक अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए एस्ट्रोनॉमर्स मैग्नेटर्स के रूप में जाने जाने वाले न्यूट्रॉन स्टार्स के सबसेट की तलाश में है। प्रकाश की गति से इंटरस्टेलर ट्रैवल करना बेहद मुश्किल है, इसलिए रेडियो सिग्नल अभी के लिए सबसे बेहतर है। किसे पता इंटेलिजेंट प्रजाति जो हमारी गैलेक्सी या किसी दूसरी गैलेक्सी में रह रहे हैं, उनको भी ऐसी ही परेशानी का सामना करना पड़े, और इसलिए रेडियो सिग्नल्स भेजना उनके लिए भी अच्छा दाव ही हो। 1977 में ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के बिग ईयर टेलीस्कोप द्वारा एक मजबूत नैरोबैंड सिग्नल का पता लगाया गया था। ये सिग्नल कॉन्स्टेलेशन सैजिटेरियस की तरफ से आती महसूस हुई और जो एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल मूल के होने का सुराग देती हुई लगी, इसलिए इसे वाव सिग्नल नाम दिया गया। पूरा सिग्नल सीक्वेंस 72 सेकंड तक चला। इस दौरान बिग ईयर इसे देखने में सक्षम था, लेकिन बाद के कई प्रयासों के बावजूद इसका पता नहीं चला। प्राकृतिक, एलियन और मानव निर्मित सोर्सेस के साथ उत्सर्जन के निर्माण पर कई परिकल्पनाएं एडवांस की गई हैं, लेकिन उनमें से कोई भी सिग्नल को सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। वाव सिग्नल जुलाई 2022 तक एक एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल रेडियो ट्रांसमिशन के लिए अब तक का सबसे मजबूत कैंडिडेट है। लेकिन अब ये सबसे हालिया FRB इवेंट, जिसे FRB 20200120E कहा जाता है, इसने वाव सिग्नल को भी पीछे छोड़ दिया है। वैज्ञानिक अब ज्यादा दोहराए जाने वाले FRB सोर्सेस की खोज में हाई वैल्यू देखते हैं और फॉलो अप ऑब्जर्वेशंस के लिए जेम्स वेब या हबल स्पेस टेलीस्कोप का इस्तेमाल कर पर्यावरण की बेहतर पिक्चर को हासिल करने की उम्मीद करते हैं। दुनिया भर में एस्ट्रोनॉमर्स और सुविधाओं के बीच कोऑपरेशन इस अजीब घटना से पर्दा उठाने में अहम होगा। इस खबर पर क्या है आपकी राय? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। ब्रह्मांड के बारे में और भी अनोखी खबरें जानने के लिए सब्सक्राइब करें ऑर्बिट इंडिया।